हेलो दोस्तों, तो आज के इसमें बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 3 इंग्लिश के, जो कि है ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट। तो इस हम लोग को चैप्टर में देखना है कि 1757 से लेकर 1857 के बीच में क्या क्या हुआ था, और इस चैप्टर को पूरा एक कॉमिक व्यू की तरह बताया गया है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पार्ट है, इसमें कहा गया है कि दिल्ली में जो फंक्शन हो रहा था उसमें कहा जाता है कि सुनो देशवासियों, तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाने चाहिए उनके बारे में सोचकर, जैसे कि जो जवान हो गए, जो शहीद हुए हमारे कंट्री के लिए। तो ये है इसके फर्स्ट पार्ट में बताया गया, और इस तरह से पूरा जो स्टोरी है ये शुरू होता है। और इसमें जो हमें 1757 से लेकर 1857 के बीच में पूरा जानना है कि क्या क्या हुआ था इंडिया में। तो यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है, इसमें कहा जाता है दी कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 से लेकर 1849 तक का। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी था वो इंडिया में आया। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो वो कंपनी था वो इंडिया में आया और यहाँ पर पकड़ बनाना शुरू कर दिया। ये पकड़ कैसे बना रहा था, तो इसका जो है वजह कि ये किस तरह से पकड़ बना पा रहा था वो ये था कि मान लो कि कोई प्रिंस है, ठीक है, और उसको अपने आसपास वाले प्रिंस को हराना है। तो वो प्रिंस क्या करता था कि जो ये जो कंपनी था, मीन्स ये जो ब्रिटिश थे, इनसे क्या करता था, हेल्प लेता था। बोलता था कि तुम मुझे हेल्प दो ताकि मैं जो सामने वाला या फिर जो मेरा राइवल है प्रिंस, उसको मैं हरा सकूं। इस तरह से वो हेल्प लेता था और दूसरे जो सामने वाले प्रिंस थे उनको हराता था। लेकिन सिर्फ इतना ही पे बात नहीं थमता है। मेन यहाँ पे मुद्दा ये था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी था वो हेल्प तो करता था, लेकिन वहाँ पे कुछ शर्त रहते थे। जैसे कि कुछ जो एरिया मीन्स वो कैप्चर करता है प्रिंस, उस पर उनका अधिकार होगा, या फिर उनको कुछ रुपये देना पड़ेगा ब्रिटिश को। तो इस तरह से क्या हुआ कि ब्रिटिश सबका जो है मीन्स बहुत सारे जो प्रिंस हो गए, जो जो हेल्प मांगते उनका हेल्प करता, और वहाँ से कुछ एग्रीमेंट के तौर पे कहीं रूल कर लेता तो कहीं से पैसे लेता। तो ये था इसका पकड़ बनना, ऐसे शुरू होता है। लेकिन एक बार क्या होता है कि एक जो प्रिंस है वो मतलब अटैक करते हैं किसके ऊपर, तो टीपू सुल्तान पे। जो टीपू थे वो मैसूर से बिलोंग करते थे। जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो वो बहुत ही बहादुरी से लड़े, मतलब कि जो दूसरे प्रिंस थे उनसे अच्छा ये लड़े, और ज़्यादा मीन्स नहीं होता है टिकना, वो से ज़्यादा टिके, और आखिर में उनकी भी मौत हो गई लड़ाई में ही। तो इस तरह से यहाँ पे टीपू सुल्तान का एग्जाम्पल दिया गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थे। अब आगे देखिए क्या है, यहाँ पर लोगों के मन में दो मीन्स बोल सकते हैं ना, छवि बनना, कि जो ब्रिटिश है वो अच्छे हैं, तो कुछ सोचते हैं कि जो ब्रिटिश है वो बुरे हैं। जो लोग थे जो सोचते थे कि ब्रिटिश अच्छे हैं, वो इसलिए उसको अच्छा मानते थे क्योंकि वो सोचते थे कि चलो ब्रिटिश ने मेरा हेल्प कर दिया इस जगह पे कब्जा करने के लिए, या फिर मेरे राइवल को हराने के लिए। और फिर बोलते थे कि इस वजह से जो है अब उस जगह पे शांति हो गई, या फिर मुझे जो इतना एरिया मिल गया लैंड, तो अब वहाँ पर मैं रूल करूँगा, अब जो है और शांति हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमने देखा क्या, तो पॉजिटिव जो है यहाँ पर थिंकिंग लिया गया। लेकिन निगेटिव थिंकिंग में देखिए क्या था, कि जैसे कुछ लोग थे वो कहते थे कि मान लो अगर आप किसी प्रिंस को हराते भी हो या फिर किसी किंग को हराते भी हो, तो वो जो हार रहा है वो आदमी वो मर जाता है, तो वो तो बिलोंग करता है उसी ना ज़मीन से, मीन्स उसी कंट्री से। तो ये गलत बात है कि कोई दूसरा बाहरी कंट्री वाला आ रहा है और वो हमारे ही कंट्री के लोगों को मार दे रहा है। तो इस तरह से दो मतलब सेंस बने लोगों के अंदर। थर्ड पॉइंट पे हमें देखना है ब्रिटिश रूल के बारे में, जो कि है 1765 से लेकर 1836 तक। तो सेकंड पार्ट में हम लोग कितना देखिए कि किस तरह से ब्रिटिश जो है अपना कब्जा बना रहा था। थर्ड पार्ट में देखना है कि वो अपने आप को फैलाने का और क्या जरिया ढूंढ रहा था। तो सबसे पहले तो बात किया गया रिलीजियस लीडर के ऊपर। तो इन लोग का क्या काम था कि भाई ये दूसरे के अंदर आइडिया लाते थे अनटचेबिलिटी के बारे में और चाइल्ड मैरिज के बारे में। और वो ऐसा कहते थे कि अगर जो है कोई आदमी अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में चला जाता है, या फिर जो आदमी या मतलब इस सी को क्रॉस करके दूसरे जगह चला जाता है, तो वो जो है अपना रिलीजन्स छोड़ मतलब खो देता है। मतलब कि लोगों को डराना ताकि वो किसी दूसरे देश में ना जाए, यही इनका काम था। कुछ तो ऐसा ही मानते थे कि ज़िंदगी में जितना भी कष्ट हो रहा है वो सब औरत के वजह से हो रहा है। तो इस तरह से हमें देख सकते हैं कि अभी भी हमारी जो सोसाइटी था उसमें अंधविश्वास कितना था उस वक्त में। अब आगे देखिए क्या है कि जो ब्रिटिश था वो तो अपना अलग काम में लग गया कि भाई हम लोग और ज़्यादा फैलाव कैसे करें, हम लोग और प्रॉफिट कैसे करें। तो वो लोग क्या करते कि जैसे कि जितना ज़्यादा हो सके उतना टैक्स लगाते हैं, साथ में जितना कम से कम अमाउंट में वो लोग मतलब खरीद सकना किसी भी सामान को वो चाहते थे। तो यहाँ पर उन्होंने फार्मर्स पे लेबर्स पे क्या कर दिया कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए, और जो है जो भी उस सामान वो जैसे क्रॉप्स उगाते थे उन क्रॉप्स को एकदम सस्ते दाम में खरीदते और दूसरी जगह पर महंगे दाम में बेचते ताकि उनको फ़ायदा हो। तो यहाँ पर दो चीज़ हमने देख लिया। आगे क्या था कि ये लोग सोचते कि भाई हम लोग और कैसे मतलब प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर इनका सिर्फ एक ही मोटिव था प्रॉफिट को लेकर। तो इन लोगों ने कहा कि अगर जो है इंडिया में आने आने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को हम लोग हटा दें, मतलब कि जो भी वो लोग सामान जो है इंग्लैंड से लेकर आते हैं इंडिया में, ठीक है, तो उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगा,
तो वो सामान जो है मतलब नहीं होता है, उसका जो पैसा है वो बच जाएगा और इस तरह से उन्हीं को प्रॉफिट होगा और वो सामान को इंडिया में बेच के पहले से अलग से प्रॉफिट कमा लेंगे। तो इन लोगों ने इस चीज़ को सोचा। अब देखिए क्या है यहाँ पर, ये क्या करते कि बाहर से सामान को इंडिया में लेकर आकर थोड़ा और रेट में बेचते ताकि और ज़्यादा उनको फ़ायदा हो। उनके लिए जो प्रॉब्लम्स थे वो कौन थे, तो कलाकार सब मीन्स आर्टिसियंस, ठीक है। तो इनका क्या था कि जो भी बहुत एक्सपर्ट थे आर्टिसियंस, ठीक है, बिजनेसमैन हो गया, उनका ये लोग अंगूठा काट देते थे ताकि वो जो है जैसे कि कोई आर्टिस्ट है तो वो अपने काम को ना कर पाए, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, अगर वो पेंटिंग ही करता है या फिर अदर वर्क करता है तो उसको मैक्सिमम यही चांस होता है कि वो अंगूठा यूज़ करेगा ही, तो इससे वो लोग अंगूठा काट देते थे उसका ताकि वो कुछ भी अच्छा ना कर पाए और इस तरह से उनका जो प्रोडक्ट है वो मतलब पूरा जगह पे फैला रहा है। तो इस तरह से देख लिया हमने थर्ड पॉइंट। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में। तो इसमें क्या है, राम मोहन रॉय के बारे में। तो राम मोहन रॉय जो थे वो बंगाल से जो है मतलब बिलोंग करते थे। उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि जो कैसे मतलब अंधविश्वास जो फैला हुआ है लोगों के बीच में, तो वो क्या सोचते हैं कि इस अंधविश्वास को ख़त्म करना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि पुराना जो पास्ट है वो सही है, उसका मतलब आधार सही है, लेकिन अभी हमारे सोसाइटी में कुछ ज़्यादा ही अंधविश्वास हो गया है, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा। तो ये इसको ख़त्म करना चाहते थे। ये अपने वाइफ उजमा को कहते हैं कि देखो, ये जो सोसाइटी है इसके मतलब पूरा आ गया है कि रिलीजन्स के ऊपर लेकर कि भाई ये अलग कास्ट का, ये अलग ये है। तो इन्होंने समझाया अपनी वाइफ को कि देखो, जो काउज हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं, लेकिन उनका जो दूध होता है वो तो मतलब सब समान ही होता है, मीन सेम होता है। फिर दूसरे जो है वो एग्जांपल में देते हैं कि मान लो कि अलग अलग टीचर्स हैं, उनका ओपिनियन अलग होगा लेकिन उनका उद्देश्य तो एक ही होगा कि अगर किसी भी स्टूडेंट को वो बता रहे हैं कोई भी चीज़, ओपिनियन अलग अलग होगा लेकिन उनका उद्देश्य यही होगा कि उस स्टूडेंट को अच्छा बनाना है। तो यहाँ पर इन्होंने दो एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि चलो मान लेते हैं बहुत सारा अलग अलग रिलीजन है लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो एक ही है, शांति, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़। तो इस तरह से इन्होंने समझाना चाहा कि कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि सबका मोटिव तो एक ही है, सब समान है। तब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो है मतलब बहुत ज़्यादा मीन्स प्रभावित थे साइंस और मॉडर्न नॉलेज के लिए। तो वो क्या कर किए कि उसको मतलब और गेन करने लग गए। वो इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड में देखने कि भाई ये जो ब्रिटिश है ये इतना पावरफुल हो कैसे रहा है। तो वो जो ब्रिटिश मीन्स के बारे में सोच के जब इंग्लैंड गए तो वहाँ पर वो उनसे बात करते हुए कहते हैं कि देखो, हम लोग जो है तुम्हें रूलर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन तुम लोग रूलर हो इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग कुछ भी करोगे। तुम्हें भी हमें जो है एक ऐसा सब्जेक्ट मानना होगा, सब्जेक्ट मतलब कि एक पात्र मानना होगा। जैसे कि अगर कोई किंग है तो हम उसके वहाँ के रहने वाले देशवासी हैं, ठीक है ना। तो हमें ऐसा मानो और हमारे फेवर में कुछ करो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। तो इस तरह से वो कहते कहते हैं कि हमारा भी कुछ हक बनता है, हमारे बारे में भी सोचो। इन्होंने जो है एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिश है उसको लगा कि ये उनके लिए खतरा है, तो उसने 1823 में न्यूज़पेपर को बंद कर दिया था। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट में। ये है ऑपरेशन, जो कि हुआ था 1765 से 1835 तक। इसमें क्या है कि ब्रिटिश ने एक लॉ पास कर दिया, रेगुलेशन 3। इसके अनुसार ये था कि ब्रिटिश किसी को भी जो है जेल में आराम से भेज सकता था बिना कोई उनको नोटिस दिए और बिना किसी वजह के भी। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसने ऐसा इसलिए किया कि ताकि अपने आप को वो और सेफ कर सके। अपने आप को सेफ करने का मतलब हुआ कि अगर किसी पे उसको लगता है कि ये हमारे लिए खतरा हो सकता है तो उसको पकड़ के सीधे जेल में डाल दिया बिना कोई नोटिस दिए। और इस तरह यहाँ पर जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे और जो ब्रिटिश जो पर्सन थे वो क्या करते थे कि और ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग गए ताकि इंडिया में वो और इन्वेस्ट करते ताकि उन्हीं को प्रॉफिट होता। इंडिया में कुछ प्रॉफिट नहीं होता, उन्हीं को उल्टा प्रॉफिट होता। और इस तरह से 1829 के वक्त में वो लगभग 7 करोड़ रुपीज़ जो है गेन करते, मीन्स एक मतलब प्रॉफिट अपना कमाते थे इंडिया से। कितना था, 7 करोड़। अब आगे देखिए क्या है, जो गवर्नर जनरल जो कि थे बेंटिक, ये बताते हैं कि देखो, हमने जो है मतलब लगभग वीवर्स को ऐसा मतलब चोट दिया है ताकि उनके जो ये जो मतलब बोन्स है उससे जो खून निकल रहा है उससे इंडिया में जो है उसकी सिंचाई हो रही है। मतलब कि हमने उनको बुरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया है पूरा। इस तरह से ये एग्जाम्पल में बताते हैं कि हमने मतलब कैसा फैलाव किया है कि हमने पूरे लोगों को एकदम एग्जॉस्ट कर दिया और उससे हम लोग अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और था कि जो ब्रिटिश था वो अब उसका माइंडसेट ये बन गया कि पूरा मतलब इंडिया का जो अदर इंडस्ट्रीज़ है इसको ख़त्म कर देना और खुद का जो है पूरा पकड़ बनाना। इसलिए वो जो थे पहले हमने बताया कि आर्टिसियंस हो गए, उनके थंब को काट दिया करते थे। तो इस तरह से ये अब पूरा सोचे हैं कब्जा करने के लिए। अब आते हैं हम लोग आगे डिससेटिस्फैक्शन के ऊपर, जो कि ये 1835 से लेकर 56 तक, मीन्स 1856 तक। इसमें क्या है कि अब ब्रिटिश के दिमाग में ये आइडिया है कि देखो, इंडिया जो है इसमें मतलब
पर्सियन हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब लैंग्वेज तो है, लेकिन हमें जो है अब इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज भी लाना चाहिए, कुछ चेंजेस करने चाहिए इसमें। और इस तरह से जो है इन लोगों ने सोचा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको भी अब इंडिया में मतलब फैलाया जाए, ताकि जो है हम लोग लोगों को कुछ एजुकेट कर सके, उनको क्लर्क बना सके, और वो क्लर्क जो है वो हमारे काम में आ सके। मीन्स इन्होंने सोचा कि चलो कुछ एजुकेट किया जाए इंडियंस को इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश जो है चलो इन्होंने एजुकेट किया, क्लर्क्स बनाया, क्लर्क्स उनका साथ भी देते थे। लेकिन अब जो है कि कुछ लोग तो भाई चेंज होंगे ही, कुछ लोग के मन में ये आया कि भाई हम लोग तो एजुकेट हो गए, अब हमें अपने ब्रदर्स को भी एजुकेट करना है, मीन्स अपने भाइयों को भी, अपने लोगों को भी एजुकेट करना है। और इस तरह से वो जो है दूसरे को एजुकेट करते, और एजुकेट होने से लोगों के सोचने का शक्ति है वो और बढ़ जाता। अब वो सोचने लग जाते कि नहीं, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, मतलब ये जो ब्रिटिश जो है ये पूरा गलत कर रहा है हमारे साथ। पहले क्या था कि उनको लाचारी में करना पड़ता था, जो भी वो ब्रिटिश कहते हैं टैक्स देने का, वो कुछ बोल नहीं पाते थे। लेकिन अब सोचे कि नहीं, हमें कुछ अब मतलब आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत हो गया। तो इस तरह से वो लोग बोलते हैं कि चलो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है इसके अंदर अपना जो भी मतलब सुझाव है, या फिर जो भी हम लोग सोचते हैं ये गलत हो रहा है हमारे साथ, उसको हम लोग बताएंगे। अब देखिए 1856 की बात है, यहाँ पर इस लगभग ब्रिटिश ने पूरा इंडिया पे कब्जा कर लिया था, अपना राज चला लिया था। वो लोग इंडियंस के जो बारे में बहुत कम सोचते थे, इवन जो है वो लोग किंग को भी पपेट की तरह बना लिए थे, मतलब किंग को भी अब इशारे में नचाते हैं। पहले क्या था कि वो लोग किंग का हेल्प करके अपने आप को फैलाते हैं, लेकिन अब इतने पावरफुल हो गए, ये सारे किंग जो है उनके पपेट की तरह हो गए थे। लेकिन लोगों के मन में ये आया कि चलो किंग जो है पपेट की तरह हो गया, उनका जो पावर है ये भी ख़त्म हो गया लगभग। तब जो है हमें ये सोचना चाहिए कि वो किंग भी आखिर हमारे ही लैंड से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनका भी अधिकार बनता है कि वो जो अपने पावर को मीन्स गेन करे वापस। और इस तरह से लोगों के मन में आया किसका भावना, तो रिवोल्ट का भावना आया। तो अब देखिए सेवेंथ पार्ट, इसमें क्या बात किया गया है 1855 से लेकर 1857 तक में। इसमें कहा गया है कि जिस तरह उस मतलब ब्रिटिश ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, अदर जो है सोसाइटी में चेंजेस ला दिए हैं, तो इससे हुआ क्या कि जो बंगाल में संथल जो एक पीपल हो गया, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, तो वो क्या हुआ कि लोग जो और ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन लोगों ने क्या किया, लड़ाई शुरू कर दिया 1855 में, लगभग उन्होंने मीन्स यूरोपियंस जो गए उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। नीचे क्या है कि उनके दिमाग में ये आता, मीन्स अगर मान लेते इंडिया का जो सिपाही है अगर वो जाता ब्रिटिश में भर्ती होता, तो उसके दिमाग में ये आता कि भाई हम लोग इंडियन मतलब सोल्जर्स हैं, तो हमारा जो मतलब पैसा है ये वाइट जो सोल्जर्स हैं, जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनसे कम क्यों है, और हमारा प्रमोशन उनसे लेट क्यों होता है, उनका इतना जल्दी क्यों होता है। तो इस तरह से इनके दिमाग में आया कि भाई इनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तब जो है यहाँ पर जो सिपाही मंगल पांडे थे ये अब सोचते हैं कि हमें जो है अंग्रेज़ से मतलब क्या करना है, अपना हक मांगना चाहिए, उनके ऊपर हमला करना चाहिए। और इस तरह से वो जो अपना फौज लेके हमला करने चले जाते हैं। वो लड़ते भी हैं, लेकिन बाद में क्या किया जाता है कि उनको जो है मीन्स फांसी दे दिया जाता है, मीन्स उनको मार दिया जाता है। बहुत सारे जो सिपाही थे वो लड़ते हैं, बहुत सारे मरे जाते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर सिपाही के मन में आ गया कि उनके साथ गलत हो रहा है। अब देखिए एक चीज़ और क्या है कि कुछ इंग्लिश मैन थे, मीन्स कुछ ऐसे पर्सन जो कि चलो ब्रिटिश से ही बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ ऐसा है जो कि उनसे थोड़ा अलग है। वो मतलब वो इंडिया के बारे में केयर करते हैं। तो वो क्या हुआ, वो बताना शुरू कर दिए इंडियंस को। जैसे एक दो आदमी हैं वो बताना शुरू किया इंडियंस को कि देखो तुम लोग को पता है एक चीज़ कि प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, तुमको एक बात पता है, जो भी तुमको बुलेट दिया जाता है, ठीक है, उस पर जो गीस लगा रहता है वो किस चीज़ से बना होता है। तो फिर वो बताता है कि ये जो है फैट ऑफ काउस और पिग्स से जो है वो बना रहता है। अब जो है ब्राह्मण से सोचते हैं ये क्या, इन लोगों ने हमें धोखा दिया। मतलब उनको गुस्सा आता है कि ब्राह्मण हो गए, ठीक है, उनके लिए तो काऊ का ये हो गया मतलब पाप टाइप में, और जो मुस्लिम हो गए उनके लिए पिग्स का, तो उन दोनों को भड़का दिया गया यहाँ पर। मतलब कुछ जो ब्रिटिश थे वो भी सोचते थे कि इंडिया का कुछ थोड़ा सही हो, तो उन लोग जो मतलब जो भी थे कुछ, उन लोगों ने इस बात को बताया, वो लोग और भड़क गए कि ये जो हमारे धर्म को नष्ट किया जा रहा है। और इस तरह से वो रिवॉल्ट शुरू कर दिए। एक चीज़ और था कि वहाँ पर जो है चपाटीज मीन्स जो रोटी जो रहता है उसको एक गांव से दूसरे गांव में भेजा जाता, और वो एक साइन था कि उनका जो किंग है वो अब जो है अपने पावर को वापस चाहता है, मीन्स जो है अपना जो सर्विस है वो वापस चाहता है। सर्विस वापस आने का मतलब ये हुआ कि अब वो तैयार है कि वो उनका पपेट ना बन के रह सके, मतलब वो जो ब्रिटिश हो गया उनका पपेट ना रहे। और इस तरह एक चीज़ और था कि जो लोटस जो फ्लावर था वो भी सर्कुलेट हो रहा था सोल्जर्स के बीच में, जिसमें वो क्या था कि सोचते थे कि हमें जो है इनकी शरण नहीं चाहिए, हमें इनको भगाना है, मीन्स खदेड़ना है। तो इस तरह से जो साइंस है ये भी इधर उधर मतलब भेजे जा रहे थे। एट, इसमें क्या है एट टॉपिक में रिवोल्ट 1857 का बात किया गया है।
इसमें क्या हुआ कि जो मीरुत था उसमें रिवोल्ट हो गया, मीन्स वहाँ पर जो है इंडियंस ने एकदम पूरा रिवोल्ट कर दिया। जो सिपाही थे वो दिल्ली में भी जो है मार्च करने लग गए। वहाँ पे जैसे सिपाही हो गए हैं वो भी कहते हैं बहादुर शाह, मतलब उनका नहीं होता ग्रीटिंग करना, ठीक है, वो ग्रीटिंग करते हैं। आगे फिर क्या हुआ कि वो जो रिबेलियंस थे इस तरह से इतना मतलब वाइडर स्प्रेड होने लग गया, मतलब लोगों के मन में वो भावना आने लग गया कि उनके साथ गलत हो रहा है, और इस तरह से वो हर जगह में फैलने लगे एकदम तेजी में, और लोग जो है उनके लिए लड़ने लग गए। बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको भी ब्रिटिश ने हानि पहुंचाया था, जैसे कि उनके लैंड को छीन कर कुछ ऐसे पॉलिसीज लाकर जिससे कि वो पूरा एकदम नहीं हुआ, ख़त्म हो गए थे। तो इस वजह से उनके मन में भी आया लड़ाई का भावना, और इस तरह से वो लोग भी चाहे कि चलो मैं तुम्हारा जो है हेल्प करूँगा इसी वर्ल्ड के अंदर। अब देखिए नाइन्थ पॉइंट में क्या है, द फ्रीडम फॉर द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। इसमें हमें क्या देखना है कि जो बहुत बड़े बड़े या फिर जो महान और ताकतवर जो हस्ती थे वो भी अब इसमें जुड़ जाते हैं, जैसे कि मैनी फॉर्मर रूलर, जैसे कि बेगम हजरत, ये भी जुड़ जाती हैं जो कि लखनऊ से थी। इनका भी जो है जो राज रहता है उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था ब्रिटिश ने, इसलिए ये क्या होता है इनके भी मन में रिवोल्ट का भावना उठता है। अदर जो हो गए हैं जैसे पॉपुलर लीडर्स, जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, जो कि फैजाबाद से थे, फैजाबाद सॉरी, तो वो जो है उनके मन में भी आता है रिवोल्ट का भावना। तो इस तरह से वो लोग कहते हैं कि सुनो भाइयों, हमें जो है इन जो ब्रिटिश है जो कि हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे धरती को बर्बाद कर रहे हैं, इनको यहाँ से भगाना है। और इस तरह से ये लोग पूरा ज्वाइन हो जाते हैं, किसके लिए, तो ब्रिटिश को यहाँ से भगाने के लिए। आगे क्या है कि एजमुल्ला खान जो थे वो तात्या तोपे को कहते हैं कि सुनो, तुम जो है पेशावर जो नाना है साहब उनको बना दो वार ऑफ इंडिपेंडेंस का लीडर, वो इनके लीडर होंगे। और इस तरह से लोग भी बोलते हैं हाँ सही है, उनको लीडर बना दिया जाए। और इस तरह वो जब लीडर बनते हैं तो वो वहाँ पर नॉर्थ इंडिया साइड से लड़ रहे होते हैं, मतलब कि इंडिया के अलग अलग पार्ट से अलग अलग लोग लड़ रहा होता है, और इस तरह जो है पूरा तरह से वो फैल चुका होता है। 80 ईयर्स ओल्ड जो कि कुंवर सिंह थे, ठीक है, वो बिहार से थे। उनको एक गोली आके लगता है व्रिस्ट में, मीन्स कलाई में, और इस वजह से जो वो नाव में मीन्स बैठ के जा रहे होते हैं तो वो क्या बोलते हैं गंगा को कि गंगा सुनो, माँ गंगा, ये जो है मैं तुम्हें आखिरी चीज़ ऑफर कर रहा हूँ। आखिरी चीज़ ऑफर का मतलब ये कि उन्होंने जहाँ पर गोली लगा था उनके कलाई पे, उधर से थोड़ा छोड़कर उन्होंने पूरा अपना कलाई काट दिया तलवार से, और गंगा के अंदर उसको बहा दिया। तो इस तरह से ये बोलते हैं, और ये सब मीन्स लड़ाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या ये चैप्टर समाप्त होता है। तो इसके अंदर हमने किसके बारे में देखा, तो शहीदों के बारे में देखा, ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने रिवोल्ट किया था, और इंडिया का पूरा सिचुएशन के बारे में, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बारे में कि वो कैसे आई और कैसे अपना कब्जा जो है बनाने लग गई। तो इस तरह से ये जो पूरा वीडियो था इसके अंदर इतना ही बताया गया था। आशा करूँगा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो। तो दोस्तों इस तरह इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।